वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लास में स्वागत है। आपका सेकेंड फेज का एग्जाम्स होना और एग्जाम्स कब है आपका 4 अगस्त 2024 को। 4 अगस्त 2024 को आपका सेकेंड फेज का एग्जाम है। 8 विषयों का एग्जाम है और जैसा उम्मीद है कि इस बार 30,000 के लगभग अभ्यर्थी उपस्थित हो रहे हैं, यानी कट ऑफ जो है ना वो कैसे कंपटीशन जो है ना आपका टाइट रहने वाला है। तो आपको तैयारी अच्छे से करनी है और लास्ट टाइम अभी जो आपका समय है ना बहुत ही क्रूशियल समय है। 20 दिन का मुश्किल से आपके पास समय है और इस समय में क्या करना है ना, आपको प्रैक्टिस से ज़्यादा सॉल्व करना है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस से सॉल्व करना है, नई चीज़ों को नहीं पढ़ना है। आपने जो पढ़ लिया उसको अच्छे से करें और उस चैप्टर से रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें। तो चलिए प्रैक्टिस सेट पे हम लोग आते हैं और एक मध्य प्रदेश का इतिहास से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास पहला प्रश्न, आप खुद से आंसर देने का प्रयास करेंगे और मेरे आंसर बताने से पहले आप प्रयास करें कि आप खुद से आंसर कर दिए हो और इससे आपको पता चलेगा कि आपका तैयारी किस लेवल का है। पहला प्रश्न आपके सामने है, राजगद्दी और राजवाड़ा में किसकी आदमकद आकार की मूर्ति है? राजगद्दी और राजवाड़ा में किसकी आदमकद आकार की मूर्ति है? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो मूर्ति किसकी है? अहिल्याबाई या फिर लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप या राजा भोज? अहिल्याबाई, लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप या राजा भोज, किसकी मूर्ति है? तो राजगद्दी और राजवाड़ा में अहिल्याबाई के आदमकद आकार की मूर्ति है, अहिल्याबाई की। और अहिल्याबाई कौन थी? आप परिचित होंगे। अहिल्याबाई जो है ना होलकर सूबेदार मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडेर राव की पत्नी थी। ठीक है, किसकी पत्नी थी? खंडेर राव की, होलकर वंश की। नेक्स्ट, शहडोल जिले में किस शासक के सिक्के पाए गए थे? शहडोल जो जिला है वहाँ पर किस शासक के सिक्के पाए गए थे? चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। कनिष्क, समुद्रगुप्त, अशोक, अकबर। तो शहडोल में किस शासक के सिक्के पाए गए थे? तो शहडोल में आपका कनिष्क के सिक्के पाए गए थे। कनिष्क किस वंश के शासक थे? कुषाण वंश के। तो कनिष्क के समय के सोने के सिक्के पाए गए थे शहडोल में। उसमें भगवान शिव और बेल जो है उनका नंदी, उनका वहाँ पर प्रतीक चिन्ह बना हुआ था। नेक्स्ट, 1942 में छत्तीसगढ़ का एक समाचार पत्र डैश अंग्रेजों का कोपभाजन बना था। यानी छत्तीसगढ़ जो एरिया था उस समय कहाँ था? मध्य प्रदेश का ही भाग था 1942 में, तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। उस इलाके में एक समाचार पत्र प्रचलित था और 1942 में अंग्रेजों का कोपभाजन बनना पड़ा। यानी 1942 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो बहुत सारे प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी, तो उस प्रेस को भी इसका कोपभाजन बनना पड़ा था। वो प्रेस का नाम क्या था? अग्रदूत, लोकस्वर, महाकौशल या हिंद सत्ता? वो था हमारा हिंद सत्ता। सॉरी, हिंद सत्ता नहीं, महाकौशल होगा। हाँ, महाकौशल, सी नंबर आपका राइट आंसर होगा, महाकौशल। नेक्स्ट, आपको सही सलामत करना है। ये आपका एक तरफ शासक का नाम दिया है, इधर शासक का नाम है, इधर वो कहाँ पे शासन करते थे उनका इलाका दिया है। तो चलिए, आप भोज, राजा भोज थे, ये शासन कहाँ करते थे? ये करते थे आपका धार में। ये मिल गया। दुर्गावती, रानी दुर्गावती कहाँ शासन करती थी? ये गोंडवाना में करती थी। रानी दुर्गावती कहाँ करती थी? गोंडवाना में। समुद्रगुप्त का शासन किस इलाके में था? अशोक का तो आप जान रहे हैं, अशोक उज्जैन में गवर्नर था। अब बचा समुद्रगुप्त का हो गया विदिशा। यानी ऑप्शन के आंसर क्या होगा? 4, 3, 1, 2। चलिए अब ऑप्शन पे चलते हैं। कौन सा आंसर से? 4, 3, 1, 2। 4, 3, 1, 2 कहाँ पर है भाई? 4, 3, 1, 2। ये आपका सी नंबर। तो सी नंबर आपका ऑप्शन क्या था यहाँ पे? हाँ, 3 नहीं, 3 है, 4 नहीं, 3, 4, 3, 4, इसके बाद 1, 2, 3, 4, 1, 2 पे जाना है हमको। 3, 4, 1, 2 कहाँ पर है? 3, 4, 1, 2। फिर से इसको कर लेते हैं पर 1 मिनट। 3, इसका ये 4 हो गया,
समुद्रगुप्त, विदिशा हो गया, अशोक, ये हो गया ना। तो 3 4, इसके बाद आपका 2 1, 3 4 2 1 पर जाना हमको, 3 4 2 1, ये आपका कहाँ पर है, डी नंबर में। 3 4 2 1 आपका कहाँ है, डी नंबर में। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। एक्चुअली मैचिंग मोबाइल से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आप लोग सभी के लिए, मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ, जिसके कारण क्या था, पूरा स्क्रीन नहीं दिखता है, नीचे वाला नहीं दिखने के कारण थोड़ा इस प्रकार के प्रश्नों में दिक्कत हो जाता है, दोनों को 2 टाइम देखना पड़ता है ना। चलिए आगे, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के शासनकाल में अजमेर से मांडू आया था। इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के शासनकाल में अजमेर से मांडू आया था। तो आपको पता होगा कि जहांगीर के शासनकाल में कौन आया था, काफ़ी फेमस भी था वो, काफ़ी पॉपुलर हुआ था, उन्होंने अधिक कह सकते हैं जो उनको जो चाहिए था व्यापार करने का अधिकार, वो उन्होंने प्राप्त भी किया था। तो क्लाइव, थॉमस रो, लॉर्ड एक्टर या क्लाइव, तो ये था थॉमस रो, बी नंबर आपका आंसर बनेगा। राजा भोज ने कहाँ शासन किया था, अभी हम लोगों ने मैचिंग भी किया था, बस्तर, धार, महाकौशल या उज्जैन, तो राजा भोज ने धार में शासन किया था, बी नंबर आपका आंसर हो गया। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती की रानी थी, अकबर के साथ युद्ध कर रही थी रानी दुर्गावती, इन्होंने अकबर से युद्ध किया था, तो ये कहाँ की शासिका थी, ये शासिका कहाँ थी। चलिए चलते हैं ऑप्शन पे, मंडला, मांडू, असुरगढ़ या रामगढ़। मंडला, मांडू, असुरगढ़ या रामगढ़, तो वो मंडला की शासिका थी रानी दुर्गावती, अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती मंडला की शासिका थी। हालांकि रानी दुर्गावती कलिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की पुत्री थी, उसका विवाह जो हुआ था ना गढ़कटंगा के राजा दलपत शाह से हुआ था, गढ़कटंगा के राजा दलपत शाह से हुआ था, लेकिन ये मंडला की रानी थी। तो ऑप्शन के अनुसार आपका यहाँ पर गढ़कटंगा भी नहीं है और गोंडवाना भी नहीं है, तो ये गोंडवाना क्षेत्र में पड़ता था, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपका मंडला होगा, क्योंकि मंडला से उसका संबंध था, है ना, मंडला से उसका संबंध था, तो मंडला हो जाएगा। मांडू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, मांडू किससे संबंधित है, जीवाजी राव, रानी रूपमती, अलाउद्दीन खां और झलकारी बाई। तो मांडू आपका रानी रूपमती से संबंधित है, और ये कौन थे, ये रानी जो रूपमती थी बाज बहादुर जो वहाँ के राजा थे, उनकी कह सकते हैं प्रेमिका थी या पत्नी थी, कुछ भी कह सकते हैं आप, रानी रूपमती, इनका स्टोरी काफ़ी फेमस रहा था उस समय। मांडू आपका रानी रूपमती के कारण प्रसिद्ध था। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है, मंडला, मांडू, जबलपुर या ग्वालियर। तो रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है ना वो आपका ग्वालियर में है, डी नंबर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था, सेंधवा में आदिवासियों ने किसके नेतृत्व में आंदोलन किया था, भीमा नायक, कोंडू, गंजन सिंह या विरसा। तो किसने किसके नेतृत्व में किया था, ये किया था आपका भीमा नायक, भीमा नायक, सेंधवा में भीमा नायक के नेतृत्व में आदिवासियों ने विद्रोह किया था, और भीमा नायक से जुड़ा हुआ प्रश्न इस बार आया था, भीमा नायक बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख लीजिएगा भीमा नायक से जुड़े और भी कुछ चीज़ है तो ठीक है, क्योंकि भीमा नायक से आया वो प्रश्न आया था आपका 9 जून के एग्जाम में। किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग कहा जाता है, किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग कहा जाता है, चरण पादुका नरसंहार, झाबुआ नरसंहार, मंडला नरसंहार या अमझेरा नरसंहार। तो मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग हत्याकांड का उपाधि दी गई चरण पादुका नरसंहार को, और यह कब हुआ था, मध्य प्रदेश में 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के मेले में चरण पादुका में एक कह सकते बड़ा मेला लगा हुआ था, उसी में निहत्थे लोगों पर अंग्रेजों ने गोलियां चला दी थी। 14 जनवरी 1931 को ये घटना होते, इसीलिए इसको कहा जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समतुल्य इसकी उपाधि दी जाती है। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था, खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था, ये पूछा है, मौर्य, गुर्जर प्रतिहार, सतवाहन या चंदेल। तो खजुराहो मंदिर का निर्माण किया था चंदेलों ने, ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले आदिवासी समुदाय का नाम क्या था, वह आदिवासी समुदाय जिन्होंने सक्रिय रूप से डायरेक्ट पार्टिसिपेट किया था वे कौन थे, आपका ऑप्शन है भील, गोंड, कोरकू या बेंगा। तो आपका भाग जो लिया था डायरेक्ट वो भील थे, भीलों ने डायरेक्ट भाग लिया था,
1857 के विद्रोह में भीलों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसमें टंटिया भील का नाम काफ़ी फेमस है, याद रखिएगा, टंटिया भील। भीलों में से टंटिया भील नाम था, वो काफ़ी फेमस रहे थे, उसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी, काफ़ी वीरता का उन्होंने परिचय दिया था। चंदेरी के पास 15वीं सदी में निर्मित पुराने मदरसा को डैश के रूप में जाना जाता है। चंदेरी के पास जो पुराना मदरसा है ना, उसको डैश के रूप में जाना जाता है। किस रूप में उसको जानते हैं? आपका उजर, एरन, खिलजी या बाबर मदरसा, उसको हम लोग कह सकते हैं कि उजर के रूप में जाना जाता है। मालवा के सुल्तान जो थे ना, महमूद खिलजी द्वारा 1450 में पुराना मदरसा जो कि चंदेरी में निर्मित करवाया, उसे उजर के नाम से जाना जाता है। इसका नाम क्या है? उजर। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवपुरी किस राजवंश से संबंधित राजाओं का आखेट स्थल था, यानी शिकार स्थल? शिवपुरी लोग जाते थे, राजा लोग वहाँ पे शिकार करते थे जंगली जानवरों का। तो वो किस वंश के शासकों के लिए शिकार का प्रमुख क्षेत्र रहा था? मुगल, शुंग सातवाहन, मौर्य या परमार? तो शिवपुरी है ना, मुगल राजवंश के राजाओं का आखेटगाह या शिकार स्थान था। शिवपुरी में काफ़ी घना जंगल हुआ करता था, वहीं पे जो मुगल शासक थे शिकार खेलने आते थे, इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। मौर्यों के पश्चात किस वंश के शासकों का शासन वर्तमान मध्य प्रदेश पर नहीं था? मौर्यों के पश्चात किस वंश के शासकों का शासन वर्तमान मध्य प्रदेश पर नहीं था? यानी इसमें ऑप्शन में 3 ऐसे हैं जिसका शासन मध्य प्रदेश पर था, इसमें से एक ऐसा है जिसका शासन मौर्यों के पश्चात वहाँ पर नहीं था। तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका शुंग, दूसरा है कुषाण, तीसरा सातवाहन और चौथा है आपका गुप्त। तो किसका शासन इस क्षेत्र में नहीं था? तो कुषाणों का शासन कर सकते हैं, इस क्षेत्र में नहीं था। शुंग का था, सातवाहन का भी था और गुप्त का भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन पे महाकाव्य काल में उल्लिखित कौन सा नगर वर्तमान मध्य प्रदेश में नहीं है? महाकाव्य काल यानी रामायण और महाभारत के काल में एक शहर का नाम उल्लिखित है जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में नहीं है। महिष्मती, कुंतलपुर, विराटपुरी या जनकपुरी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जनकपुरी, डी नंबर। जनकपुरी इसीलिए नहीं है कि जनकपुरी कहाँ है अभी, ये तो नेपाल चला गया है ना, नेपाल में है, लेकिन उस समय उसका मध्य प्रदेश में जिक्र होता था, अभी ये कहाँ है? नेपाल में। चलिए नेक्स्ट। 6वीं शताब्दी ईस्वी में 16 महाजनपदों में निम्न में से कौन सा महाजनपद मध्य प्रदेश में था? कौन सा महाजनपद मध्य प्रदेश में था? अवंती, काशी, कौशल या वज्जी? तो साथियों अवंती महाजनपद आपका मध्य प्रदेश में था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन ए के साथ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट, इसको फिर से मैचिंग करने वाला है और देखिए मैं यहाँ पर मैचिंग कर दूंगा, फिर हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं, ठीक है? ऑप्शन पे बाद में चलेंगे, पहले हमको यहाँ मैचिंग करना, क्योंकि मोबाइल से मैं एक पता बना रहा हूँ वीडियो, तो दोनों को एक साथ यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं ला पा रहा हूँ। और चिंता न मत करिए, बहुत ही जल्द हम लोग डिजिटल बोर्ड से भी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड भी यहाँ पर आप सभी के लिए आने वाला है, ताकि आपकी पढ़ाई में कोई भी बाधा ना आए। चलिए, नया नाम और पूर्व का नाम, एक साइड नया नाम है और एक साइड पूर्व का नाम है। तो यहाँ पूछा जा रहा है ऑप्शन क्या है, प्रश्न क्या है, कौन सही नहीं है? अच्छा, यहाँ पे इसी से आपका हो जाएगा, मैचिंग नहीं करना है। कौन सही नहीं है, इसमें से सभी सही है, उसमें से एक सही नहीं है, वो आपको करना है। चलिए, इंदौर का पूर्व का नाम इंद्रपुर था, सही है। भोपाल का पूर्व नाम भोजताल था, सही है। अब महेश्वर का अवंतिका, ये गलत है भाई, यहाँ पे महिष्मती होगा। महेश्वर का पूरा नाम क्या था? महिष्मती। महिष्मती आप सुने होंगे, महिष्मती का काफ़ी ज़्यादा नाम, नहीं तो बाहुबली में महिष्मती साम्राज्य का नाम तो आपने सुना ही होगा, वो खैर काल्पनिक है। यहाँ पे सही में महिष्मती साम्राज्य था, महेश्वर का ही पुराना नाम महिष्मती था। और अगला विदिशा का भेलसा, ये सही है, ये भी सही है। तो सही कौन सा नहीं है? सी नंबर सही नहीं है। ऑप्शन सी आपके लिए राइट आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? बिंबिसार, राजा भोज, अशोक या कनिष्क? तो सांची स्तूप का निर्माण कराया था आपका अशोक ने। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है और मेन
स्ट्रीम का आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ भी ये प्रश्न आपको अक्सर मिलता होगा। वह शासक जिसने प्रथम बार सांची में स्तूप बनाया, तो सांची में पहली बार स्तूप किसने बनाया था? तो चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, राजा मान सिंह या माधोजी सिंधिया। तो क्वेश्चन फंसाने के लिए बस आपको इस प्रकार क्वेश्चन आपको फंसा सकता है कि प्रथम बार करे या पूछे कि सांची में किसने बनवाया, तो अशोक ने ही बनवाया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर भी आपका आंसर होगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको फंसना नहीं है। जब भी सांची में स्तूप का बात आए तो अशोक ही आंसर होगा। राजा मान सिंह तोमर किस राज्य के राजा थे? रीवा, उज्जैन, ग्वालियर या चंबल। तो मान सिंह तोमर आपका ग्वालियर के फेमस शासक थे, मान सिंह तोमर। तो ऑप्शन आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और इसके इतिहास को, मान सिंह तोमर का जो काल था ना, उसको ग्वालियर के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है, स्वर्ण युग। चलिए आगे बढ़ते हैं। उज्जैन प्राचीन कालीन अवंती राज्य की राजधानी थी और डैश वहाँ के राजा थे, यानी कह सकते हैं उज्जैन जो है ना अवंती की राजधानी थी और वहाँ के राजा कौन थे? राणा प्रताप, सम्राट अशोक, राजा विक्रमादित्य या रानी दुर्गावती। उज्जैन के उस समय राजा कौन हुआ करते थे? राजा थे वहाँ के विक्रमादित्य। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उज्जैन जो है प्राचीन काल में अवंती राज्य की राजधानी थी और वहाँ के राजा कौन थे? विक्रमादित्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। होलकर शासन के संस्थापक, यानी होलकर का जो शासन था इसके संस्थापक कौन थे? मल्हार राव, बाना मिश्रा, बाजीराव, माधव पेशवा। तो होलकर के संस्थापक आपके माने जाते हैं मल्हार राव। ए नंबर आपका राइट आंसर बनेगा, मल्हार राव होलकर। नेक्स्ट, इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की? तो ग्वालियर के संस्थापक कौन थे? राणा सिंह, सम्राट अशोक, राजा विक्रमादित्य, सूरजसेन। तो ग्वालियर के संस्थापक आपका कौन हो जाएगा? सूरजसेन। सूरजसेन को ग्वालियर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है और कह सकते हैं बहुत ही इनका योगदान रहा है ग्वालियर के इतिहास में। सूरजसेन जो थे ग्वालियर के संस्थापक माने जाते हैं। हालांकि वहाँ पे जो किले वगैरह बने थे और बड़े बड़े कह सकते दुर्ग बने हुए हैं जो कि पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है, उसमें सूरजसेन का बहुत बड़ा योगदान था। संस्थापक तो थे ही और इसके साथ ही उनका इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा है ग्वालियर के इतिहास में। तो राइट आंसर आपका क्या हो रहा है? ग्वालियर के संस्थापक सूरजसेन, डी नंबर। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट में इतना है। मिलते हैं कल एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। ऐसे ही टिल एग्जाम तक ये प्रैक्टिस सेट जारी रहेगी और आप क्लासेस को लगातार कंटिन्यू रखने का हम प्रयास करेंगे ताकि आपको एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। और उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस सेट से आपको बहुत सारे प्रश्न मिलने वाले हैं और आपको डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम्स में मिलेंगे। तो चलिए टारगेट यही कि आपको 20+ प्रश्न यहाँ से उपलब्ध करा दें, मैच करा दें। इसी टारगेट के साथ लगातार क्लासेस जारी है और ये टिल एग्जाम तक जारी रहेगी। आप भी चाहते हैं क्लासेस को करना, एवरीडे आपको चाहते हैं कि वीडियो मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके रख लें ताकि एवरीडे क्लासेस की वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन चला जाए, आप क्लासेस की वीडियो देख सकें और अपनी तैयारी को शानदार कर सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।